नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 13। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने कथा का वृतांत सुनाने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत रोचक और शिक्षाप्रद होती हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का समय कहा जाता है, यानी कि उनका जन्म हुआ था और वे अपनी क्रियाएं दिखलाते थे। उसी समय वहाँ पर जगई और मधई नाम के दो क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि वो पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुए थे, परंतु उन दोनों का स्वभाव ब्राह्मणों के आचार विचार के एकदम प्रतिकूल था। लेकिन उनकी ऐसी आदत होने के बावजूद भी उन्हें राजा की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी। उन दोनों की आदतें शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को प्रताड़ित करना उनके नित्य के कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत ही नहीं था, यानी बुराइयां कूट कूट कर भरी थी। लेकिन फिर भी राजा की ओर से उन्हें भरपूर सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके कारण वे बेखौफ होकर नवद्वीप के कोतवाल बने हुए थे और बिना किसी नियंत्रण के या बिना किसी रोक टोक के वे शहर में आते जाते रहते थे और वहां रहने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें अति कष्ट पहुंचाते थे। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या होता है, उन्हें इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। जहाँ कहीं भी वे किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते थे, अपनी पूरी सेना लेकर वहाँ जाकर लूटपाट करते, उन्हें मारते पीटते और उनका सारा धन लूट लिया करते थे। एक बार की बात है, उन दोनों का शिविर महाप्रभु चैतन्य देव के निवास स्थान के पास लगा, तो वहाँ के रहने वाले सभी लोग और मोहल्ले वाले भयभीत हो गए कि यह राक्षस अपनी सेना के साथ यहाँ आ गए हैं, अब पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। एक दिन यह दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हो गई। जगई और मधई ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि यह तो उनकी रोज की दिनचर्या थी। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा कि यह लोग कौन हैं जो संत वेश को देखकर गालियां देने लगे हैं। तब वह लोग उन्हें कहने लगे कि प्रभु, इनसे आप दूरी ही बनाकर रखें, यह दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया, यानी कि उन्हें सावधान किया कि इनसे दूर रहें, क्योंकि यह किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर देते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही हैं, हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही भला क्या रही। भला भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगई और मधई को नाम उपदेश तो देकर ही रहेंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों न हों, चाहे वे इस नेक कर्म के बदले उन्हें वापस पलटकर कितना भी कष्ट क्यों न दें। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अपने आप घटना हो तो वह तुरंत वहां से भाग सके। अब जैसे ही जगई और मधई के करीब पहुंचे तो उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और फिर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है और हमें जगई और मधई से मिलना है। सैनिकों ने उनकी बात सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगई और मधई बैठकर शराब पी रहे थे और शराब के मारे उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे
तो जगई और मधई ने पूछा कि क्या चाहते हो। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ऐसा कहते ही वे हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। अब अपने सामने ये सब होता देखकर जगई और मधई तो अत्यंत क्रोधित हो उठे और वे बेतहाशा चिल्लाने लगे, अरे इन्हें भगाओ, इन्हें किसने अंदर आने दिया। और ऐसा कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा कि भाग लो, और फिर वे दोनों तेजी से वहाँ से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुँचे तो हाँफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़र्क पड़ा उन लोगों पर। अरे मैं तो कहता हूँ प्रभु कि ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा और उचित है। यह लोग कभी नहीं सुधर सकते। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी अवश्य होगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए हैं, आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु, नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल हैं और आज तो हम पिटते पिटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरिदास जी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो। ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो यह पक्का कर दिया कि जगई और मधई का बेड़ा पार अवश्य होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वालों के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना उचित नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, अरे भाई, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं। फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जगई और मधई शराब के नशे में धुत होकर नगर की ओर जा रहे हैं, तब महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो वो ऐसा कहकर उन्हें चिढ़ा रहे हों। मधई ने क्रोधित होकर पूछा, अरे कौन गा रहा है, कौन ऐसा है जो मुझसे नहीं डरता। नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुझसे क्यों डरे भाई, क्या है तुझ में ऐसा जो तुझसे मैं डरूं। मधई ने कहा, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, कहाँ जा रहा है। इतनी रात में नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं, जो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। मधई ने पूछा, क्या नाम है तेरा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। अब की बार तो मधई ने उनसे चिढ़ते हुए कहा, अवधूत, यह कैसा नाम है, तुझे मेरी ताकत का पता नहीं। गुस्से में मधई ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से दे मारी, अब जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा और उनके कपड़े लहू के मारे लाल हो गए। लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने कोई क्रोध ही नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जा रही। यह सुनते ही मदई तो और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया, फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ। लेकिन अब की बार जगई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगई और मगई के स्वभाव में 19-20 का फर्क था। जगई थोड़ा सा उदार था, जबकि मगई क्रूर था। वह कहने लगा, तुम्हें पता भी है, वह तुम्हारे लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। शराब के नशे में धुत तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। अरे वह तुम्हारी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब दोबारा हमला मत करना। जगई ने मधई को शांत किया और उसे घसीट कर वहाँ से दूर ले गया। तब मधई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका, अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगई ने समझाते हुए कहा, भाई वह एक सन्यासी है और वह जिस मार्ग पर जा रहे हैं अर्थात उनका मार्ग सही है।
अवधूत का क्या गांव क्या नाम, अरे शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। जो हरि की इच्छा, वे तो आनंद से हरि नाम का कीर्तन करते रहे। जब उनके शरीर से रक्त बहता रहा, अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाप्रभु सुनो, नित्यानंद महाप्रभु पर मधई ने हमला कर दिया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु तो स्तब्ध ही रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा? अरे जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, उन नित्यानंद को मारा? यह सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे भक्तों की जो मंडली थी ढोल मजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे वहां पहुंचे तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि सारी रक्त से लाल हो चुकी थी। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में हुंकार भरी, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आवाहन करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया कीजिए और इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि ये पापी भी भगवान के प्यारे बन जाएं, प्रेमी बन जाएं। अब तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, उनका क्रोध भी शांत हो गया। बाकी भक्तजनों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने ही वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया और वहीं का वहीं रुक गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब और देर मत कीजिए, इनका उद्धार अब होना ही चाहिए। मधई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की है, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जगई दिखाई दिया तो जगई को गले लगाकर बोले कि तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की है, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर के, उस पापी के सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मधई पर भी कृपा करें, उसके अपराधों को क्षमा करें। मधई कांपने लगा। अब उसे ग्लानि हुई और वह पछताने लगा कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर जब उसे होश आया तो चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभे में था। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मधई मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं भी कर दूंगा। अब मधई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। जब नित्यानंद महाप्रभु के मुख से मधई ने यह बात सुनी तो वह पश्चाताप के मारे और भी जोर जोर से रोने लगा। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधई महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधई को गले लगाया और फिर कहा, नित्यानंद तुमने जगई और मधई का उद्धार कर दिया है। मैं आज इन्हें अभय दान देता हूँ, यानी कि अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु यह आपका प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप से रहित हो गए हो। जगई और मधई दोनों जैसे जैसे उनके संपर्क में आते रहे, उनका मन निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंद से सराबोर हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल मजीरे बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगई और मधई से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो जाओ और गंगा जल हाथ में लेकर यह संकल्प करो
कि आज तक हम दोनों ने जो भी पाप अपने जीवन में किए हैं, हे गंगे माँ, मैं उन सभी पापों को आपको प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं, हमें दंड मिलना चाहिए, हम पापी हैं, हमें दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। अब मैं जीवन भर नाम जप करूँगा और आपकी शरण में ही रहूँगा, लेकिन हम अपने पाप आपको नहीं दे सकते। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी ऐसा ही कहा। उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं, सब के सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गोरा रंग कुछ क्षण के लिए काला हो गया, क्योंकि उनके दोनों के पाप बहुत अधिक थे और उसी पाप के कारण उनका गोरा रंग श्याम वर्ण में तब्दील हो गया। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर कहा, जगई और मदई के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए, भगवत नाम जप कीर्तन करते हुए प्रभु की सेवा में ही बीत गया। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब हम आपको सुनाते हैं कथा का आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, पूर्व काल की बात है, चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए हैं, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवावस्था में पहुँचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए। तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले कि हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के बदले उन्हें निंद्रा के वशीभूत हुए ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ एक पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही, उसका स्वाद आते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे। कहने लगे, अरे पापिन, तूने यह क्या किया? आज यह मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई है। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल मुंडवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे में मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खोलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए अगर तुम आत्मशुद्धि करना चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब वह बहुत अच्छा कहकर मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया, यानी कि उबाला। इतने में ही यह समाचार सुनकर उनके माता पिता भी वहीं आ पहुँचे और बोले, यह क्या बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? तब पुत्र ने अपनी आंखों में आंसू भरकर बहाते हुए कहा, रात की सारी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। यह सब सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया। फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन तुम्हें जो उचित लगता है वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त होगे। पुत्र कहने लगा, महाभाग्य, पवित्रता के लिए यह पर्याप्त नहीं है जो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश कर रहे हैं। पुत्र का निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नतापूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मोजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतनी ही देर में वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुँचे और सारी बातें जानकर उस सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहने लगे, अरे तुम सब लोग तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं।
कृच्छ और चंद्रायण आदि प्रायश्चित वहाँ दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध ना हों। यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा जी विद्यमान हैं। उसी में अगर यह स्नान कर लें तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने सांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि मुनि, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपदी गंगा के तट पर ले गए। वहाँ ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई कि विष्णुपदी का संपर्क होने से, उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं। इसीलिए अब वे अपने घर लौट जाएं। यह सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर वापस चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस अक्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सभी पापों का नाश करने वाली हैं। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेकों ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे जो वेदाध्ययन के से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां से गोकर्ण नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु हैं। कहीं भूलवश उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ कर ले गया। जब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा कि रे पापी, तुझे धिक्कार है, जो तू इन दीर्घायु महात्मा को लेकर आया है, तूने यह क्या कर दिया? अब इन्हें शीघ्र ले जाकर वहां पहुंचा दे, नहीं तो मुझे डर है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार ना कर दें। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, इसीलिए अब वहाँ लौट कर नहीं जाऊँगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ पर नहीं बुला सकता। इसीलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। लेकिन तुमने अपनी मृत्यु के समय से पहले मेरा दर्शन पा लिया है, तो तुम्हें कोई वर मांगना पड़ेगा। तुम अपने मनोवांछित कोई वर मांगो। किसी भी देह को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, अगर मुझे वापस घर लौट कर जाना ही है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इस भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? तब यमराज ने कहा, विप्रवर, नरक तो असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तपती अर्थात खोलते हुए तेल से भरे हुए कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले शूद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारौरव नरक, जिसमें कृतघ्न और गुरुशय्यागामी पापी आत्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदायक नरक का नाम है अंततम। जिन नराधम ने पराई स्त्रियों को बुरी नज़र से देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक है जो कि प्रतः नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है, उन लोगों की जीवा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ द्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणों का अंत करने की स्थिति तक कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भुने जाते हैं। सातवां नरक विभूत्स कहलाता है। वह अत्यंत घृणित है।
इसमें सब ओर से मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर और लोगों की चुगली की है, उनके मुंह में यह गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। 8वां नरक अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि और दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया हो, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, दुर्गम नाम का 9वां नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को ना देकर अकेले ही भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोहे के खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोहे के खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यह तपाए हुए संडास रखे जाते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें अग्नि में तपाई हुई संडासियों से पकड़कर चारों ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें अभर भक्षण करने वाले नराधम को लोहे के समान दांत और मुख वाले गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। वह सब ओर से कीड़ों और सुदर बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू आदि कीट उन्हें काटते हैं और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सभी नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलाकर फिर उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो जूं और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं, उनको और अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। 16वां नरक शुद्ध कहा जाता है, जो चारों ओर से शुद्धतर अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं और वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। यह सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निंदा गुंडी, जो जलते हुए अंगारों से भरा हुआ है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यहीं अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूटशाल मली कहलाता है, जो चारों ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं, वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपात्रवन है। जो दूसरों के छिद्र देखते झूठ कपट से भरे हुए कामों में लीन रहते हैं और शास्त्र बेचते हैं, वही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है, जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना होता है। जो मृत्युकाल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुखपूर्वक उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य गौदान किए बिना ही मर जाता है, उन्हें इसी दुर्गम नदी को हाथों से ही तैरकर पार करना होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता है, देवता और अतिथियों की पूजा करता है, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता है, शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहता है, हेमंत अर्थात सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वह मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेदा अध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा का पालन में तत्पर होता है,
मीठे वचन बोलता है और सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप करने वाला मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सभी लोगों को सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा हवन आदि बतलाइए, जिसको कम मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जा सके। तब यमराज जी ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, अनार्थ देश में परम मनोहर और सर्व तीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सभी पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो, इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। श्री सूत जी कहते हैं, यह उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहीं आ पहुंचा और शीघ्र उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा कि तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, इसीलिए द्वितीय गोकर्ण के साथ भी इन्हें भी जल्दी ही छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी अक्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर लिया और स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सहज शरीर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहाँ भगवान शिव की आराधना करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्रवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दानी और जितेंद्रिय साधक हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। मनुष्य की तो भला भांति क्या है, उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त कीट पतंगे, पशु पक्षी और मृग आदि भी निसंदेह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धापूर्वक वहाँ रहते हैं, उनकी सद्गति में संदेह नहीं है। इसीलिए पूरा प्रयास करके सबको उस क्षेत्र के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। आज की वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।